स्वागत है हमारे इस सेशन में। और बिल्कुल आज की हम बात करने वाले हैं अपनी तैयारी को लेकर, अपनी डिसीजन को लेकर। अगर आप देखिए, चाहत तो सब रखते हैं नशा मुक्त होने की, चाहत सब रखते हैं। असल में आप ना अपने तरीके से नशे पर जीत हासिल करना चाहते हो, ना कि हमारे। बहुत सारे लोगों का प्लान ये होता है कि मैं थोड़ी थोड़ी पीऊंगा और थोड़ी थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं ये वाला नशा छोड़ दूंगा, वो वाला बाकी तो दूसरे तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट हम कई साल तक कर सकते हैं, क्योंकि हार मानने को आप तैयार नहीं है, बीमारी को स्वीकार करने को तैयार आप नहीं है। देखिए, मैं सभी से दोस्तों ये कह रहा हूं कि नशा आदत नहीं है, नशा आदत नहीं है। नशा क्या है? कौन कह रहा है ये? लेकिन आप तो भाई साहब WHO को भी क्या कह रहे हो? क्या ले लो? तुम्हारे लिए WHO की भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब तुम ये कह रहे हो WHO का है, चाहे WHO का, मुझे क्या लेना देना? एक तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनको WHO की अहमियत नहीं पता शायद। ये भी एक पक्ष है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें WHO की हाँ, ये तो कह रहे हैं जी होगा कोई, क्या करे, पता नहीं क्या कह रहा है। मैं नशा अपने तरीके से देखिए, नशा आदत नहीं, नशा बीमारी है। नशा नशा क्या है? किसने बोला ये? यार, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व स्वास्थ्य, समझो ये कौन है, समझो इसे कौन है। क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर ज्यादा लोग एजुकेटेड या क्वालिफाइड, तो उन्हें ज्यादा को पता है। ये तो पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये, लेकिन इसके बारे में कुछ गहराई से फुरकान बताएगा। फुरकान हमेशा कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताओ, ये 3 शब्द तो सीख लिया आपने, एक कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं वो शायद आपको। हाँ जी, बताओ। मैं इनको वाइन दे दो, दूसरा कहाँ है? ये वाला दूसरा कहाँ है? ये पूरी दुनिया में स्वास्थ्य पर काम करती है और इसकी देखरेख में पूरी स्वास्थ्य पर काम होता है। क्या नाम है, इस संस्था ये पूरी दुनिया में करती है और जो भी बीमारी होती है इसकी जटिलता से में सारा निरीक्षण किया जाता है जब इस किसी मुकाम पर पहुंचते हैं किसी भी बीमारी को लेकर। ये वो संस्था है जो पूरे दुनिया में हेल्थ पर रिसर्च करती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। और कोई बताएगा? हाँ जी, किसको तो बैठे बैठे बता दो मुझे। चलिए बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड होने वाला था 1939 से 1945 तक चला। उसके बाद ये केम इनटू बीइंग, क्योंकि बाद में पता लगाया, जब पता लगा रिसर्च कि वर्ल्ड वॉर हो क्यों रहा है तो एक पैटर्न सामने आया। उसके बाद उन्होंने इसको कि और बीमारी ना बन जाए, लोग नशा कर करके लड़ाइयां करते थे, वर्ल्ड वॉर लड़ते थे, नहीं तो कैसे 6-6 7-7 दिन एक आम इंसान लड़ सकता भाई है। साहब, विश्व स्वास्थ्य संगठन बताना है यार, तूने नहीं बताया तो इसमें ठीक है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उससे पहले कई तरह की महामारियां हमारे भारत में या पूरे विश्व के अंदर आती थी, लेकिन पूरी दुनिया कई हिस्सों में बढ़ जाती थी। पूरी दुनिया, कोई कह रहा है कोरोना में नींबू खा लो, कोई कह रहा है ये खा लो, कोई कह रहा है, पूरी दुनिया कंफ्यूज के वो करें क्या, ये करें या वो करें।
क्योंकि देखो इंसानियत की बात थी, इंसानों को बचाना था। तो फिर इन्होंने क्या किया, जैसे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, क्या है, वहां से इन्होंने क्या बुलाया, वहां से इन्होंने काबिल डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टीमें इकट्ठे की, संगठन बनाया। मतलब जैसे भारत से गए 5 लोग, जो भारत के सबसे काबिल डॉक्टर या वैज्ञानिक, 5 अमेरिका से, 5 वहां से, 5 वहां से, पूरा क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशन। और इनका काम ये था कि कोई भी बीमारी आती है, महामारी आती है, उसके लिए खोज करना, रिसर्च करना, और उसके लिए क्या दवाई हो सकती है। जब आपने देखा होगा कोरोना आया था, तो कोरोना के अंदर सारी इन्फेक्शन कहां से आ रही थी, WHO से, बाहर से नहीं। बाहर क्या करने के लिए कितने काम। WHO कहां से आ रही थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी एक देश का संगठन नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की धरती की वैज्ञानिक और डॉक्टर, जो मलाई है, मलाई मलाई मतलब जो वहां के सबसे काबिल लोग हैं। नहीं भाई मान जाओ यार, हर्षवर्धन का WHO से क्या लेना देना? वो डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिया में, लाइजन में हो सकते हैं, संपर्क में हो सकते हैं। तो ये जो संगठन है, ये सभी बीमारियों पर रिसर्च करना, खोज करना कि दवाई, ट्रीटमेंट, इलाज की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारा युद्ध चलता रहा। मतलब कोई कुछ बोल रहा था कि नशा आदत है, और कोई कुछ बोल रहा था। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 1956 में, कब, 1956 अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 1956 में घोषित कर दिया कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। अब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एक रेपुटेटेड एसोसिएशन तो है, मतलब एक काबिल एसोसिएशन तो है, लेकिन पूरी दुनिया उसको मान्यता नहीं दे नहीं रही। रही। अब क्या हुआ, केस कहां पहुंच गया, WHO WHO भी इस पर रिसर्च कर रहा था। बहुत सालों तक उसने इस पर रिसर्च करी, कि आदत है या बीमारी है। रिसर्च होने के बाद 1964 WHO ने भी फैसला ले लिया कि नशा आदत नहीं है। और बीमार कौन है, जो इलाज के लिए सेंटर तक, एल्कोहलिज्म टेस्ट भी है और हमारे पास टेस्ट भी है, उसका वो टेस्ट कर लीजिए। अगर 5 सवाल हाँ में आ गए तो समझिए वो गंभीर रूप से मानसिक तौर पर फेल है। ये सारी रिसर्च इन्होंने करके, लेकिन चूंकि भारत में उतने एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग अब भी नहीं है भाई साहब, अब भी इस पर भरोसा करने वाले लोग नहीं है। अभी भी इसका इलाज कराने वाले लोग नहीं है। वो कह रहे कोई बीमारी नहीं है, सेंटर वालों ने धंधा बना रखा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, ये कहानियां बैकग्राउंड नहीं पता ही नहीं उनको। तो लग रहा है मैं तो जब मर्जी छोड़ देता हूँ। मैंने पीछे अभी 3 महीने हाथ भी नहीं लगाया था। इस बीमारी का चालाक मायावी पार्ट यही है कि बार बार आप छोड़ोगे और बार बार इसका चालाक और मायावी पार्ट यही है कि तुम्हें भ्रमित करके रखेगी कि तेरा नशे पर, शराब पर पूरा हाँ, किसी के बातों में नहीं आना। और WHO ने क्या कहा कि इस बीमारी के कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, और शारीरिक भाग का मतलब यह है कि हम किसी भी पहले नशे से हमको बचाना है, अपने शरीर को पहले नशे से बचाना है। जैसे दूध के ड्रम को हमें पहले दही के खट्टे से बचाना होता है, ऐसे एक रिकवरिंग एडिक्ट को किससे बचाना, अपने आप को पहले नशे से। अगर पहला नशा चला गया तो भाई साहब पटरी पर आओगे तबाह बर्बाद हो गई होगे। फिर तुम्हारी गाड़ी को कोई ताकत नहीं रोक सकती बर्बाद होने से और भंड और झंड होने से।
मतलब फिर एक बार कर लोगे ना चोरी चोरी